डिजिटल ज्ञान कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकें। दोस्तों, हमारी श्रृंखला में हमने अब तक डिजिटल स्पेस के कई पहलुओं पर चर्चा की है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है खुद को सुरक्षित रखना। तो आज के एपिसोड में हम डिजिटल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिजिटल सुरक्षा का तात्पर्य डिजिटल दुनिया में खुद को संरक्षित और सुरक्षित रखना है। डिजिटल सुरक्षा के विभिन्न पहलू हैं। इनमें से कुछ को हमारे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि अन्य हमारे हाथों से बाहर हैं। आइए हम उन कुछ बुनियादी उपायों पर एक नजर डालें जो हम अपने आप को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखना। जैसे पहचान की चोरी असली दुनिया में होती है, वैसे ही डिजिटल पहचान की चोरी एक बहुत ही सामान्य घटना है, जहां कोई दूसरा व्यक्ति आपके होने का दिखावा करता है, वह भी बिना आपकी जानकारी या अनुमति के। वे सोशल नेटवर्किंग साइट या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके नाम और तस्वीर का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। यह बेहद हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अन्य लोग सोच सकते हैं कि नकली प्रोफाइल आपकी है और उस प्रोफाइल से पोस्ट की गई या साझा की जा रही हर चीज आपके द्वारा की जा रही है। यह आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर गंभीर सेंध लगा सकता है। ऐसा होने से बचने के लिए आप अपने डिजिटल प्रोफाइल पर अधिकांश जानकारी केवल उन्हीं तक सीमित रखें जो आपके मित्र हैं। सार्वजनिक रूप से अपनी फोटो या अन्य जानकारी साझा न करें। यदि आप पहचान की चोरी या आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हो गए हैं, तो आप फर्जी अकाउंट या प्रोफाइल की रिपोर्ट कर सकते हैं और सभी को बता सकते हैं कि अकाउंट आपके द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने आपकी पहचान चुराई है, उसके खिलाफ आप कानूनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी। बहुत से लोग इंटरनेट पर वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन पैसा खो सकते हैं। एक नियम जो आपको अधिकांश प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी से बचा सकता है, वह है अपने बैंक खाते का विवरण, अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर, अपना पिन, OTP या CVV नंबर किसी के साथ साझा न करें। उन दावों से सावधान रहें जहां कोई आपको पुरस्कार, लॉटरी, पैसे की पेशकश कर रहा है, जिसके लिए आपने कभी साइन या अपना नामांकन ही नहीं किया है। यदि आप डिजिटल वॉलेट या वित्तीय ऐप जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, भीम, फोन पे आदि का उपयोग करते हैं, तो अपने ऐप का पिन किसी के साथ साझा न करें। स्कैमर अक्सर पृष्ठभूमि की जानकारी देने या इन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है इसके बारे में विस्तृत विवरण देने के बजाय आपके पैसे प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पारदर्शी नहीं होते। यदि आप उनसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं तो वे पूरी तरह से उनका उत्तर नहीं देते। वे अक्सर बहुत अच्छे प्रस्ताव देते हैं। बैंक अधिकारी, वित्तीय अधिकारी, विशेषज्ञ या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने का ढोंग करते हैं और आपसे पैसा मांगते हैं। ऐसे किसी भी दावे पर भरोसा न करें। तीसरा है मजबूत पासवर्ड। हमेशा सुनिश्चित करें कि किसी भी अकाउंट के लिए आपके पास पासवर्ड मजबूत हो। अपना नाम या अपने परिवार के सदस्य का नाम या अपना मोबाइल नंबर अपने पासवर्ड के रूप में न रखें, क्योंकि ये अनुमान लगाना बहुत आसान है। पासवर्ड के अन्य उदाहरणों जैसे जो आसानी से समझौता किया जा सकता है, उनमें शामिल है 1 2 3 4 5 6, लेट मी इन, आई लव यू, ये पासवर्ड आदि। एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए यह सुनिश्चित करें कि यह बहुत छोटा नहीं है और इसमें अपर केस और लोअर केस अक्षरों का संयोजन है। साथ ही संख्याएं और विशेष वर्ण भी हैं। अकाउंट और पोस्ट सेटिंग। सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले अपने अकाउंट और पोस्ट सेटिंग को चेक कर लें।
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अपने अकाउंट और पोस्ट को सार्वजनिक या निजी रखने का विकल्प देते हैं। फेसबुक जैसी साइटों पर अपनी सेटिंग की समीक्षा करें कि आपकी प्रोफाइल की कौन सी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और क्या इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। लॉग आउट करना। हम कार्यालय के कंप्यूटर और हमारे द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर अपने अकाउंट को लॉगिन रखने की प्रवृत्ति है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि अपने द्वारा उपयोग किए गए किसी भी अकाउंट से लॉग आउट किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके अकाउंट का कोई और इस्तेमाल न करे। आप अपने ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट के लिए लॉगिन अलर्ट सेट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में लॉगिन करता है तो अलर्ट आपको इसका अपडेट करेगा और आपको उस स्थान की भी जानकारी देगा जहां से व्यक्ति ने लॉगिन किया है। नंबर 6 है कुकी और कैसे साफ करें। वेब ब्राउजर द्वारा उपयोगकर्ता के उपकरण पर संग्रहित कुकी डेटा का एक छोटा टुकड़ा होता है। इससे वेबसाइट उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियां को रिकॉर्ड और ट्रैक कर सकती है। हालांकि अधिकांश वेबसाइटें वेबसाइट के अनुभव को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और अनुकूलित बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, पर यह उन्हें आपके बारे में जानकारी रखने में भी सक्षम बनाता है। इसलिए समय समय पर अपने कंप्यूटर से कुकीज और कैशे को साफ करें। नंबर 7 है साइबर बुलिंग को पहचानें। साइबर बुलिंग का मतलब डिजिटल स्पेस में किसी को धमकाना या दबाना है। एक साइबर बुली आसानी से नाराज हो जाता है, आमतौर पर शब्दों और कार्यों के साथ ही हिंसक होता है, अक्सर दूसरों को परेशान करता है और गाली देता है। अगर कोई आपको साइबर बुली कर रहा है तो उस व्यक्ति की तुरंत रिपोर्ट करें और उन्हें ब्लॉक करें। नंबर 8 ट्रोल की रिपोर्ट करें। एक ट्रोल एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को उकसाने वाली टिप्पणियों और संदेशों को पोस्ट करके जानबूझकर इंटरनेट पर लोगों को परेशान करता है। एक ट्रोल आमतौर पर नकारात्मक टिप्पणियों प्रतिक्रियाओं को पोस्ट करता है और बड़ी मात्रा में संदेशों को चिपकाता है और कभी भी बातचीत को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोशिश नहीं करता है। यदि कोई आपको ट्रोल कर रहा है तो उस व्यक्ति और उनके द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणियों और संदेशों की रिपोर्ट करें और उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं। प्रेडेटर से सावधान रहें। प्रेडेटर वे व्यक्ति होते हैं जो इंटरनेट पर बातचीत के माध्यम से लोगों का यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं। एक प्रेडेटर अक्सर खुद को बेचारा बनाकर लोगों को लुभाने की कोशिश करता है। वो आपके विश्वास की जरूरत का बहाना करके आपका विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हैं और वे उन लोगों से आपको अलग कर देते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। नंबर 10 खतरनाक वार्तालाप स्थितियों से बचें। ऑनलाइन खतरनाक बातचीत या स्थितियों से बचने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। अजनबियों से दोस्ती न करें, व्यक्तिगत विवरणों को निजी रखें, असंवेदनशील लोगों के साथ संलग्न न हों, असभ्य या संदिग्ध लोगों को ब्लॉक करें या अनफॉलो करें, खराब व्यवहार की रिपोर्ट करें। हालांकि उपरोक्त डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के तरीके हैं, कुछ खास प्रथाएं हैं जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। साहित्य की चोरी से बचें। साहित्यिक चोरी का तात्पर्य है किसी और की भाषा, अभिव्यक्ति या कार्य की नकल करना और इसे अपने कार्य के रूप में प्रस्तुत करना। यह एक अनैतिक प्रथा है और बेईमानी का एक रूप है। जिस व्यक्ति का आप काम चुरा रहे हैं वह आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। कॉपीराइट का सम्मान करें। कॉपीराइट वह सुरक्षा है जो किसी बौद्धिक संपदा को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी जानकारी या अनुमति के बिना कॉपी या उपयोग करने से रोकता है। हमारे पास अक्सर इंटरनेट पर देखी जाने वाली किसी भी चीज का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है बिना क्रेडिट दिए। निर्माता की अनुमति के बिना किसी भी फोटो, वीडियो, पाठ, रिपोर्ट, लेख या किसी भी अन्य सामग्री का उपयोग उनकी जानकारी और उन्हें क्रेडिट दिए बिना आपको एक कानूनी समस्या में डाल सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने उन विभिन्न तरीकों के बारे में सीखा जिनके द्वारा हम डिजिटल दुनिया में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। डिजिटल नागरिक के रूप में कॉपीराइट का सम्मान करना और साहित्य को चोरी से बचाना महत्वपूर्ण है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है या कोई फीडबैक हो तो कृपया 9536476660 पर संपर्क करें। धन्यवाद।